तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं यहाँ आपके लिए एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ आई हूँ। इस कहानी का नाम है एंड्रोक्लीज और शेर। तो बच्चों, कहानी जो कि इस प्रकार है। एक पुराने समय में रोम की गुलामी प्रथा थी। वहाँ गुलामों को खरीदा और बेचा जाता था। गुलाम लोग लोगों के घरों में काम करते थे, लेकिन उनके मालिक उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। उनसे खूब सारा काम करवाते थे एवं उनको खाना पीना कुछ भी नहीं देकर उन्हें खूब मारा पीटा करते थे। कोई भी गुलाम अपने मालिक का घर छोड़कर भाग नहीं सकता था। अगर कोई गुलाम भाग जाता तो उसे मृत्युदंड की सज़ा दी जाती थी। इसी तरह एक व्यापारी था, रोम का एक व्यापारी। वह व्यापार करने के लिए बाजार गया और वहाँ से एक गुलाम खरीद के लाया। उस गुलाम का नाम था एंड्रोक्लीज। वह एक लड़का था। उससे खूब सारा काम करवाया जाता था। वह व्यापारी उससे काम करवाता एवं उसे खाने पीने भी नहीं देता एवं मारा पीटा खूब सताया करता था। दिन ब दिन ऐसे ही बढ़ता चला गया। एक समय ऐसा बीतता गया कि एंड्रोक्लीज यह दर्द को सह नहीं पाया और वह आज़ादी को पाना चाहता था। उस पिंजरे से मुक्त होना चाहता था, जिस तरह उसे बंदी बनाकर रखा गया था, काम करवाया जाता था। इससे वह परेशान हो चुका था। आखिरकार वह क्या किया, एंड्रोक्लीज जो है इस गुलामी की ज़िंदगी से तंग आकर उसने भागने का निर्णय ले लिया और वह जो है वहाँ से भाग निकला। भागते भागते क्या होता है कि वह अचानक एक घने जंगल में पहुँच जाता है और वह घने जंगल पर एक गुफा मिलती है उसे। गुफा को वो जैसे ही देखता है वह थका हारा वहीं पे आराम करने लगता है। वहीं पास पर एक शेर की गुर्राने की आवाज़ आती है। जैसे ही शेर गुर्राने लगता है तो एंड्रोक्लीज डर जाता है और घबरा जाता है और वह शेर जो गुर्रा कर दर्द के मारे तड़प रहा होता है। तभी एंड्रोक्लीज जो है उस शेर के पास जाके देखता है कि यह शेर क्यों गुर्रा रहा है और क्यों करा रहा है। जैसे ही एंड्रोक्लीज उसके पास जाता है और देखता है, हिम्मत करके वह देखता है, अरे ये क्या हो गया है शेर को। तब शेर अपने पंजे को यूं ऊपर नीचे उठा कर दिखाता है, जैसे कि वह बता रहा हो कि मेरे पंजे में कांटा लग गया है। तब एंड्रोक्लीज उसके पास साहस एवं धैर्य के साथ उस शेर के पास पहुंच जाता है और उस कांटा को निकाल देता है और उस पर पट्टी बांध देता है, जिससे वह शेर और एंड्रोक्लीज की मित्रता धीरे धीरे इसी से ही शुरुआत होती है। जैसे ही इन दोनों की मित्रता की शुरुआत होती है, वे दोनों एक दूसरे से एक प्यार भरे रिश्ते में उस जंगल में एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। कुछ दिनों के बाद एंड्रोक्लीज को जो है उस व्यापारी के सैनिक जो है पकड़ लेते हैं और उसे जो है पिंजरे में यानी जेल में डाल देते हैं। जैसे ही उसे जेल में डाल दिया जाता है और यह निर्णय किया जाता है, इसे मृत्युदंड की सज़ा सुनाई जाती है, क्योंकि रोम की यह प्रथा थी, कोई भी अगर गुलाम अगर उसके मालिक के यहाँ से भाग जाए तो उसे मृत्युदंड की सज़ा दी जाती थी। जैसे ही मृत्युदंड की सज़ा दी जाने के लिए एक आयोजन किया गया था, जिसने जो कोई गलत काम किया हो उसे बीच में रख दिया जाता था और चारों तरफ से लोग जो हैं उन्हें देखते थे कि किस प्रकार से मृत्युदंड दिया जा रहा है। और उस बीच पर शेर को छोड़ दिया जाता था और वह शेर जो है उस व्यक्ति को खा जाता था। तो एंड्रोक्लीज को भी इसी तरह बीच में रख दिया जाता था और उस चारों ओर लोग जो है उसके मज़े ले रहे थे। अचानक से क्या होता है कि शेर का पिंजरा खुलता है और शेर जो दहाड़ते हुए एंड्रोक्लीज के ऊपर झपटा मारता है और जैसे ही वह देखता है कि यह तो एंड्रोक्लीज है और शेर जो है उसका पैर चाटने लगता है, उसके ऊपर उसे लपेट लेता है, उससे गले मिल जाता है। सब लोग देख के ये हैरान हो जाते हैं कि जो शेर एंड्रोक्लीज को खाना चाहिए वह उसका पैर चाट रहा है, लेकिन ऐसा बड़ा ही अद्भुत दृश्य हो जाता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं कि यह क्या हो रहा है। राजा भी हैरान हो जाता है कि यह क्या हो रहा है, एक शेर जो है एक इंसान को चाट रहा है। फिर जैसे ही यह राजा ने यह दृश्य देखा तो उसने जो है एंड्रोक्लीज की जो मृत्युदंड की सज़ा को माफ़ कर दी और एंड्रोक्लीज को पास में बुलाया और यह क्या
यह क्या हो रहा है, उसने पूछा कि एक शेर जो है एक इंसान के साथ इतना प्रेम बर्ताव कैसे कर रहा है। तब एंड्रोक्लिस ने बताया कि किस तरह मैंने जंगल में उसकी सहायता की कांटा निकालने में, और इस तरह हम दोनों एक दूसरे के मित्र बन गए और एक साथ रहते थे। तो राजा बड़ा ही आश्चर्य हो गया और वह कहने लगा, वाह, यह भी क्या अनोखी बात है कि एक इंसान और पशु में मित्रता, इंसान और पशु में प्रेम, क्या ऐसा भी हो सकता है। यह सोचकर जो राजा है वह बहुत ही खुश हो जाते हैं और एंड्रोक्लिस को आज़ाद कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि उपकार का फल जो है सदा सुखदायी होता है। जानवर भी अपने किए हुए उपकार को कभी नहीं भूलते, समय आने पर वे भी अपने किए हुए उपकार को चुकाते हैं। इसलिए इस कहानी से आपको यही शिक्षा मिलती है कि हमें जो है जानवरों के साथ प्रेम भाव से रहना चाहिए एवं उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। उनका भी एक हृदय होता है। धन्यवाद।